अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 14 फरवरी को कैटलोनिया में सूबाई इलेक्शन हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज हमारी ये पहली इलेक्शन ट्रांसमिशन है, जिसमें हमारे मेहमान हैं शहजाद अकबर साहब, जो कि एक दफ़ा अपनी पार्टी की तरफ से सूबाई इलेक्शन लड़ चुके हैं और इस दफ़ा वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अपनी जो हरीफ थी वो उससे नहीं जीत सके थे, लेकिन वो अपनी पार्टी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं और कातलूनिया की सियासत पे खासकर बहुत गहरी निगाह रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। जी वालेकुम सलाम। और तमाम सुनने वाले सामीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अजहर भाई कि शहजाद आपने साहब, हमने इंवाइट किया। जी शहजाद भाई, हमने आपसे एक अच्छी रवायत जो है यहाँ के यूरोप में जैसे कि होती है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में आप आगे नहीं आ सकते आते तो फिर भी पार्टी को सपोर्ट करते रहते हैं, पार्टी पॉलिसी के साथ चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसको जिंदा किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, और पार्टी की उसी तरह कंपेन कर रहे हैं और पार्टी को प्रमोट भी कर रहे हैं। तो इसके लिए आप पहली तो बात यह है कि आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अ, तो आप क्या कहते हैं कि आपको ये चीजें कैसी लगी, या आप जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सके थे तो आप दिल बर्दाश्ता हुए, या कि इसमें कैसी कैफियत थी? जी अजहर भाई, बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया। पहले यकीनन जी। सुनने वाले भी दिलचस्पी रखते हैं ऐसे सवालात में। तो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मेरे सामने उम्मीदवार थी, वो बड़ी मजबूत थी। पहले वो काउंसलर रह चुकी हैं, उसके बाद वो ऑलरेडी पहली मुस्लिम खातून हैं कतलूनिया में जो पार्लियामेंट में पहुंची। पहली एमपी है मुसलमान हजाब के साथ वो। और बाद का जो राइट विंग की पार्टियां, उन्होंने उनका उनका हजाब पहन कर जो है वो पार्लियामेंट में जाना, जाकर खिताब करना, उसको बड़ा तनकीद का निशाना भी बनाया गया। तो जी बिल्कुल। ऑलरेडी वो पहले एमपीए थी। और 5 कैंडिडेट थे इंट्रा जी। पार्टी इलेक्शन में हम। तो उसके बाद जो है कुछ मेरे हक में दस्तबरदार हुए, कुछ उनके हक में दस्तबरदार हुए। फिर जो एक तारीख आई वोटिंग की, उसमें 29% वोट मुझे मिले, 71% वोट उनको मिले। तो मैं भी उनके काम का, उनके विजन का बड़ा मोहतरफ हूँ। वो एक बहुत अच्छी जो है वर्कर हैं। और हम में से जो भी जीतता जीतता उसने बड़ा आगे जाना था। ये बात क्लियर थी कि उसका जो पार्टी इलेक्शन लिख के लिए जो लिस्ट मुरतब की गई है, उसमें चौथा नंबर होना था। अब देखें पहला नंबर किसका है, जो सूबा कतूनिया के प्रेसिडेंट है अभी, पेरे आरागोन। और जो सूबाई हम्म। स्पीकर के यहाँ के जी। सूबाई स्पीकर हैं कतलूनिया के, तुरंत रोजर, उनका उस लिस्ट में दूसरा नंबर था। इसी तरह एक इंतहाई अहम जो वजीर है उनका तीसरा था। तो चौथा नंबर अगर मैं जीत जाता तो मेरा होता, वो जीत गई हैं तो उनका। तो अगर अस्केरा जी। रिपब्लिकाना इलेक्शंस में जीतती है, हुकूमत बनती है, तो डेफिनेटली जो मेरी जजमेंट है, जो सियासी नज़र या सियासी जो बसीरत है मेरी, उससे जो मैं देख रहा हूँ, मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो हमारी बहन जो है, वो पहली मुस्लिम वजीर होंगी स्पेन में किसी भी सूबे से। तो मुझे तो उनके काम पर फख्र है। और पार्टी जी। डिसिप्लिन का ठीक। हमेशा से मैंने एहतराम किया है। और मुझे खुशी है कि वो मुझसे जीती हैं और वो आगे आ रही हैं और उनका लिस्ट में चौथा नंबर है। अगर वो मेरी बहन कल को पार्लियामेंट कतलूनिया की कोई वजीर बनती हैं तो वो पहली मुसलमान वजीर होंगी स्पेन के किसी सूबे में। तो मुझे उनकी खिदमात पर पहले भी फख्र था और आइंदा भी रहेगा। और मैं उनके साथ मिलकर अपनी पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन भरपूर तरीके से कर रहा हूँ। जी। वैसे एक जो आम तासुर अवाम में पाया जा रहा है वो ये है कि जी, जितने भी जो पुराने सियासतदान थे हमारे बार्सिलोना में, उनमें से कोई जी भी इस दफा इलेक्शन में अपीयर नहीं हो रहा।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी क्योंकि इस दफा जल से जुलूस नहीं है, उस जी सियासी पोजीशन में उन्होंने आगे तो जाना नहीं होता, ठीक है, तो इलेक्शन के जलसों में ही अपनी तस्वीरें बनवानी होती हैं, पार्टियां होनी होती हैं, तो वो ये सब है नहीं, तो इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। आप इस राय से किस हद तक मुत्फिक हैं? नहीं, पार्टिसिपेट तो हर कोई कर रहा है। पहले भी उनको टिकट्स मिली हैं, इस दफा भी कोशिश की है उन्होंने भी, मैंने भी। ठीक है, और हमारे एक पाकिस्तानी भाई जो है वो राइट विंग की एक दाएं बाजू की सियासी जमात है, उसकी तरफ से वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि वो ख्वाहिशमंद नहीं थे टिकट के। बेसिकली जो है ना, पार्टी की अपनी सोच है और जो हालात होते हैं, बिलफर्ज मैं अपनी ये बात करूंगा कि मैं एक फाउंडर भी हूँ एक एसोसिएशन का। 3,000 लोग उस सेक्टर में हैं, टैक्सी सेक्टर की मैं बात करूंगा। और अगर उसमें 800 लोग मालकान हैं, 1.5 लाख यूरो की उनकी एक नंबर प्लेट है वो उस टैक्सी की, बड़ी अरबों में पाकिस्तानी अरबों में ये इन्वेस्टमेंट बनती है। तो जी उस एसोसिएशन जी का बनाने का मकसद यही था कि जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट है और 3,000 फैमिलीज हैं, उनके मसले हल किए जाएं। तो फिर उसका जो सदर या जनरल सेक्रेटरी वो चेंज कर दिया जाता है, रास्ता दिया जाता है नए लोगों को। इसी तरह मैं अगर मेरी आप ख्वाहिश लें तो मेरी ये जद्दोजहद आने वाले अपने नौजवानों के लिए है। इसीलिए मैं पार्टी में जो है नए नौजवान जो है, बड़े अच्छे सुलेमान शहबाज साहब आए, उनकी यहाँ की जो मकामी तंजीमात हैं उनमें बड़ा वर्क है। सैयद जुनैद तालब साहब आए, जो जी मकामी तंजीमात हैं उनमें, और ये ऐसे हैं जिनको कतलान और स्पेनिश का मुकम्मल अबूर हासिल है, इन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ डिप्लोमे और कोर्सेज जी बिल्कुल। किए हैं, पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली मेरी तो जद्दोजहद जो है वो ये है कि हमारा कल को कोई भाई कोई बहन जो है, और मैं उनको सपोर्ट करूंगा। अब हर एक कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जद्दोजहद अपने लिए कर रहा है या अपनी कौम के लिए कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएशन हैं। आज से 15 साल पहले बनी हुई एसोसिएशन है, आप भी उसको उठाकर देखें तो उसका सदर और जनरल सेक्रेटरी वही बंदा रहेगा जिसने 15 साल पहले बनाई थी। अब आपका मकसद क्या है? जी आपने ये कदम जो है अपनी जात के लिए उठाए हैं या अपनी कौम के लिए उठाए हैं? देखें, अगर हमारी एसोसिएशन जो है कोविड-19 के बहरान पर खाने तकसीम करती है, हम फ्री सर्विसेज देते हैं डॉक्टर को, नर्सेज को, हम अगर डैम फंडिंग के हवाले से एक प्रोग्राम में हम हज़ारों यूरोज़ इकट्ठे कर लेते हैं, हमेशा मदद में, अगर रमला के ऊपर दहशतगर्दी हो जाती है तो दिन-रात हम जो है वो इनको पता नहीं, कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं, जब दहशतगर्दी होगी, मेट्रो सर्विस बंद, बस सर्विस बंद, तो हमारे नौजवान जो हैं वो सारी रात लोगों को फ्री जो है उनके घरों में होटलों उठा के होटलों से एयरपोर्ट तक छोड़ते रहे जो टूरिस्ट थे। तो हमारा मकसद है खिदमत, अपने पास से हमेशा हमने डोनेट किया है। इसलिए नहीं प्लेटफ़ॉर्म बनाया था कि इसकी कोई सबवेंशन, कोई पैसे लेंगे युनता मिन्टों के लेवल से या जनरली दाद से। तो अब सोचते आप किस तरह है, ये हर एक फर्द की एक अपनी सोच है। वो अपनी ज़ात तक सोचते हैं या वो ये ख्वाहिश रखता है कि मैं अपनी कौम को कुछ डिलीवर करूँ। ये हर एक की अपनी सोच है। हम्म। जी, तो आप क्या समझते हैं कि जो इस दफा क्योंकि एक ही हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो मैदान में हैं, तो पाकिस्तानी जो लोग हैं उनकी सियासत में दिलचस्पी कम हुई है, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ एक कंटेस्टेंट जो है वो मैदान में है या ज्यादा है? देखें, और कोशिश मैं भी करें कि हम जो कतलूनिया की सियासत है, जो कतलूनिया के इलेक्शन है ना उन्हीं पे रहे, टैक्सी सेक्टर पे इंशाल्लाह फिर कभी प्रोग्राम करेंगे। जी, मैं अब अपनी कौम का जो हमारा स्टैंड है, मैं भी एक पाकिस्तानी और मेरा वतन और मेरा दिल अपने भाइयों के साथ लगता है हमेशा। तो अब डिपेंड है कि हम सियासत किस जी तरह की करते हैं। अगर भाई बड़े अफ़सोस के साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि हम जो है ना आपस की लड़ाइयों में बहुत ज़्यादा उलझ कर रह गए हैं, हमारी तवानाइयाँ सारियाँ उधर सरफ होती हैं। जो है ना, जो अवाम और दोस्त अहबाब के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने पर जो नहीं है। जो पिछले भी पुराने जो सियासतदान ज़्यादा मेरे कोलीग्स मैंने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में पाकिस्तानी में उनकी पुराने इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी जद्दोजहद जो है वो एक दहाई से ऊपर की है। ठीक है? वो तो
उनके प्रोग्राम्स जी आप देख लें, सारी खबरात आप देख लें, टेलीविजन के प्रोग्राम देख लें, तो वो हर हफ्ते उनके हर रेस्टोरेंट पर एक एक दो दो प्रोग्राम होंगे। तो ये यहाँ की लोकल स्पेनिश सियासत का बिल्कुल स्टाइल नहीं है। और इन लड़ाइयों ने और इस प्रोसेशन ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाया है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ये पीछे चले गए हैं और इनको पीछे कर दिया गया है। और लेकिन चूंकि अब पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो दूसरे फेज में दाखिल हो चुकी है, और मैं भी अपनी पार्टी में नौजवानों को आगे लेकर आया हूँ, और लेकर मजीद नौजवानों को आगे आ रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला उनकी बाकायदा तौर पर तरबियत हो रही है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में जरूर जो हमारे नौजवान हैं, मैं उनसे पुरुमीद हूँ, जो हम मेहनत कर रहे हैं उस उसकी बुनियाद पर इंशाअल्लाह ताला वो आगे आएंगे, और उनको सिर्फ उनका नाम नहीं पार्टी लिस्ट में शामिल होगा, इलेक्शन की लिस्ट में, ऐसी जगह पर जहां पर वो मुंतखब ना हो सके, बल्कि वो पार्लियामेंटेरियन इंशाअल्लाह बनेंगे, और उनके साथ हमारी पूरी अजरबाई सपोर्ट होगी। जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो, या कोई भी इमिग्रेंट जो है वो किसी भी पार्टी से इस इलेक्शन में जीत कर आगे नहीं आ रहा, सिर्फ वही एक खातून जिनसे मेरा इंट्रा पार्टी या इलेक्शन में मुकाबला था, हमारी वो बहन नजात बिन मूसा मराकश से उनका तल्लक है, सिर्फ वही जीत सकेंगी। क्योंकि पार्टी की जो लिस्ट है बार्सिलोना से जो 18 जो है बिलफर्ज मेंबर्स जो है, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा स्केरा के, पहले जो 18 नंबर हैं वो बार्सिलोना को दिए गए हैं। अब अगर आपका नंबर 22वां है, 26वां है, और आपकी पार्टी यहाँ से, हमारी पार्टी की उम्मीद है जो है 18 सीटें निकलेंगी, और अगर मेरा 28वां नंबर है तो इट मीन्स मैं लिस्ट में होने के बावजूद नहीं जीत सकूंगा। और एक पार्टी जो कतलूनिया बार्सिलोना से 4 सीटें जीत रही है, तो अगर उस वहां पर आपका नंबर ऊपर है तो आप आ ही नहीं रहे आगे। इसी तरह एक 36वें नंबर पर अस्केरा रिपब्लिकाना की एक स्टूडेंट है, जैनब उनका नाम है, शायद वो भी पार्लियामेंटेरियन बन सके। लेकिन अभी तक फिलहाल मैं इलेक्शन से कबल आपको जो भी पहले भी मैं तजिया इलेक्शन के मतलब किया है, सब अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली रिजल्ट उसी तरह के मुताबिक आए हैं। कोई पाकिस्तानी, कोई इमिग्रेंट मास वाई अस्केरा रिपब्लिकाना की नजात बिन मूसा के अलावा जीत नहीं रहा। उनके नंबर्स बहुत ऊपर है। जब वोट पार्टी को पड़ेंगे उसी निस्बत से पार्टी की सीटें होंगी, और जो लिस्ट पार्टी की बनाई गई है उसमें किसी भी इमिग्रेंट का उस अरेंज में नाम नहीं है कि वो पार्लियामेंटेरियन बन सके। शहजाद भाई, दो तीन दोस्तों ने ना व्हाट्सएप पे अभी मुझसे क्वेश्चन किया है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल में बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो स्पेन से यूके शिफ्ट हुए हैं। जी तो उनका कहना है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर वो वोट नहीं दे सकते या वोट नहीं कास्ट कर सकते तो आया उन पर जुर्माना होगा, नहीं, कोई जुर्माना नहीं या है। अगर वो वोट कास्ट लेकिन करना चाहें यूके में है तो वो कैसे करेंगे? जी, ये तरीका जो है सारा उनको जो है तफसील के साथ जो है बता दिया जाएगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप में यूके गए हुए दोस्तों में, उनमें आप भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ। इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर तफसील के साथ उनको गाइड कर देंगे ताकि उनको समझ आ सके। ठीक है। वैसे जनरली अगर उन्होंने जी जी अपना कॉन्सुलेट में वहाँ पर जो स्पेनिश कॉन्सुलेट है उसमें, या एम्बेसी है उसमें अपना अंदराज करा रखा है कि आप वो वहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको उनके घर जो है वो लेटर आएगा, और वो बजरिया पोस्ट जो है अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकेंगे। ऑनलाइन जो है वोटिंग इस सिलसिले में जो अपडेट हुई, इंशाअल्लाह ताला व्हाट्सएप ग्रुप में जो है उधर आपके उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। यहाँ पर भी जो वोटर मौजूद हैं वो बाज़ का जाते हैं, वोट कास्ट करते हैं, लेकिन सफेद कर देते हैं, या बाज़ का वो यहाँ पर मौजूद होने के बावजूद वोट कास्ट नहीं करते, कोई जुर्माना नहीं उन्हें किसी का। और बाकी 14 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं कतलूनिया के, बाकायदा जो है कैंपेन जो है वो शुरू हो चुकी है। जैसे पहले इलेक्शन होते थे उस तरह की इस इलेक्शन में कैंपेन, लोगों के बड़े इज्तिमात पर पाबंदी है। तो ज़्यादातर जो है बज़रिया व्हाट्सएप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन अपनी पार्टियाँ मुहैया कर रही हैं, बज़रिया ट्विटर और फेसबुक सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए। और जो अ, हो भी रहे हैं एक्ट या प्रोग्राम, उनमें मखसूस लोगों की बैठने की गुंजाइश होती है, और दरमियान वाली
एक या दो कुर्सियां जो है वो खाली जो है वो छोड़नी होती हैं, और मास्क आपका लगाना ज़रूरी है, जो इसी तरह सैनिटाइज़र यूज़ करना जो है वो ज़रूरी है। तमाम कोविड की वजह से एहतियातें जो हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कैंपेन जो है की जा रही है। और इसमें जो इलेक्शन कैंपेन का जो कतलूनिया का आगाज़ हुआ है, वो बड़ा ज़ोर-शोर से हुआ है। कतलूनिया में जो आज़ादी पसंद कतलान जमातें हैं, उनके जो लीडर्स हैं, जो जेलों में कैद हैं, उनको बाकायदा तौर पर इजाज़त दी गई है। बिलफ़र्ज़ जो हमारे लीडर हैं, जो इस वक़्त कैद जो है वो काट रहे हैं, उन बैडली जो हमारी पार्टी की जब का इलेक्शन कैंपेन के हवाले से प्रोग्राम था, वो बारालोना में हुआ। उसमें दोनों जो बड़े लीडरान थे, ओरियल जंकेरा और राहुल मेवा, वो दोनों आए, और उसमें हमारी जो यहाँ पर मैं बार्सिलोना के साथ जो सांता कोलोमा de ग्रामिनेट है, उधर रहता हूँ, और सांता कोलोमा de ग्रामिनेट से जो एमपीए की उम्मीदवार हैं, अना बालसेरा, हमारी बहुत अच्छी साथी हैं और बड़ी काबिल। हाल ही में उन्होंने अपनी वकालत की डिग्री भी कंप्लीट की है। पहले भी उन्होंने 2-3 सब्जेक्ट्स में मास्टर कर रखा था, और 28 साल उनकी उम्र है, नौजवान है, सलाहियतें हैं, भरपूर एक बड़ी अच्छी वर्कर हैं, ग्राउंड लेवल पे जो है, ये हमेशा हमारे साथ जो है जो अरेंजमेंट्स में जो पार्टी के छोटे प्रोग्राम होते हैं, बड़े होते हैं, वो मौजूद होती हैं। तो उन्हें जो है टिकट मिली है यहाँ से। हमारी जो तहसील है, इसमें सांत अंद्रिया de Artigas है, बादालोना है, बहुत बड़ी यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी है। उस पाकिस्तानी कम्युनिटी को चाहिए वो अना बालसेरा को, अस्केरा रिपब्लिकाना को वोट करें, ताकि हमारी इस काउंटी से, हमारे इस इलाके से वो जब आगे जीत कर जाएँगी, 18वाँ नंबर है उनका, और वो जीत जाएँगी इंशाअल्लाह ताला, तो यकीनन जो सांता कोलोमा वाले हैं, पाकिस्तानी बादालोने वाले हैं, पाकिस्तानी, और जो पाकिस्तानी सांत अंद्रिया de Artigas वाले हैं, हमारा कोई भी मसला होगा, हम डायरेक्ट अना बालसेरा को कहेंगे, और वो पार्लियामेंट में, कतलूनिया में हमारी आवाज़ जो है वो इंशाअल्लाह ताला बुलंद करेंगी, और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमारे साथ मिलकर सॉल्व करने में, फ्यूचर में अगर आज हम उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो इंशाअल्लाह ताला मददगार साबित होंगी। तो इस तरह की एक फ़ज़ा है इलेक्शन की, जो मैंने आपके साथ अभी जो है इसी जुमे को 5:30 बजे वो एमपीए की उम्मीदवार अना बालसेरा, और जो सांता कोलोमा में पहले नंबर पर काउंसलर हैं साम नूनस, मियाँ आमिर रज़ा बरनाली और दोस्तों के साथ जो है हम दुकानों पर जाएँगे, और वहाँ पर उनसे वोट के लिए अपील करेंगे इंशाअल्लाह। जी अज़हर भाई। जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो हमारी बड़ी पार्टियां हैं, उनमें से इस दफा लोग सामने नहीं आए, या बड़ी पार्टियों ने हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को जगह नहीं दी। इसकी आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? ये देखें, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो देखें सिटीजन्स की तरफ से हमारे एक पाकिस्तानी आगे आ रहे हैं। अस्केरा की तरफ से मैं उम्मीदवार था, इंटर पार्टी इलेक्शन में मैं ना जीत सका, और इसी तरह कोई मराकशी है, राशिद गालबन उनका नाम है, इसी तरह अर्निस्तो है, उनमें से मेरे ख्याल सोशलिस्ट पार्टी की आप बात गालबन कर रहे हैं। ज़्यादा लंबे अरसे से 10 से 15 साल की अरसे से मुसलसल जो है वो प्रोग्रामात और एक भरपूर उन्होंने कैंपेन की है। तो अगर वहाँ पर अर्निस्तो आ जाता है आगे, और या मराकश का बंदा लिस्ट में आगे आ जाता है, वो भी बन नहीं सकेंगे, और उन्होंने पाकिस्तानियों को पीछे कर दिया है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे पाकिस्तानी भाई ख्वाहिशमंद नहीं थे, वो ख्वाहिशमंद थे, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन है, उन्होंने भी हम्म। पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो किया है। पिछले दिनों मैंने देखा है वो अपनी कैंपेन जो है वो इलेक्शन के हवाले से कर रहे हैं। मैंने देखा है जहाँ के जो गवर्नर हैं, गालिबन उनके साथ वो 4, 5, 6 एसोसिएशंस का उन्होंने विजिट किया है। उसके अलावा जो है अहमद सरदार जो है नौजवान यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी के रहनुमा हैं, जिन्होंने यहाँ पर तलीम अपनी कंप्लीट की है, और इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जो डिसीजन लिए गए हैं, उनकी जो मीटिंग है उनमें उन्होंने अहमद सरदार साहब को बाकायदा तौर पर लिया है। और अहमद सरदार साहब जब इलेक्शन कैंपेन का यहाँ पर आगाज़ हुआ है, जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया है कि
कैदी जो हमारे लीडरान हैं उनको इजाज़त दी गई है और उन्होंने आकर इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया। इसी तरह जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है पेड्रो सांचेस, वो खुद कतलूनिया तशरीफ़ लाए अपनी पार्टी की कैंपेन शुरू करने के लिए। और जो यहाँ के हमारे जो स्पेन के वज़ीर सेहत थे, उनको जो है कहा गया है कि पार्टी डिसिप्लिन का ख्याल करते हुए आप अपनी वज़ारत को छोड़ें और कतलूनिया के लिए जो है सदारत के लिए जो है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में वज़ीर आला कहते हैं, आप कतलूनिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ें। तो पार्टी डिसिप्लिन का उन्होंने भी ख्याल किया है। अब पार्टी जिसको पीछे करेगी, तो वो पार्टी डिसिप्लिन का ख्याल करते हुए, एहतराम करते हुए जो है इलेक्शन, मेरे ख्याल में तो वो इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं हमारे भाई दोस्त, लेकिन पार्टी ने उनको पीछे किया है। शायद वो अहमद सरदार साहब को आगे लेकर मुस्तकबिल में पार्टी आना चाहती है या नौजवान क़यादत को। जिस तरह मैं खुद हामी, मेरी मेरी बजाय जो नौजवान है, तो यहाँ के यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के फारिग अल तहसीन अपनी तालीम हासिल करके फारिग हो रहे हैं, उनको आगे लाया जाए। अगर कोई ये कहेगा कि मैं ख्वाहिशमंद नहीं था पार्टी का एमपीए के टिकट का, तो मेरे ख्याल में ये नामुनासिब बात होगी। पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिली, अगर किसी को नहीं मिली तो, या वो इंट्रा पार्टी में इलेक्शन में अपना अगर लूज कर गए। बाकी कुछ अंदर की बातें होती हैं, तो हो सकता है आप अंदर की बातें। क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी जो कम्युनिटी है? जी, मैं अगर भाई ये पैगाम देना चाहूंगा कि हम तादाद में इधर काफ़ी हैं। अगर आप अखबारात देखें तो पिछले दिनों में जो रवाल में पाकिस्तानी पहले इमिग्रेंट्स वो पहले नंबर, ठीक है, हर पार्टी की एक पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक नहीं आ सके। तो मेरा असल में कहने का मकसद ये था कि क्योंकि जो बड़ी पार्टियां, जैसे अभी आपकी पार्टी, आप कह रहे हैं कि हमारी 30 से 35 सीटें भी हो सकती हैं, ठीक है, तो आपका या जो दूसरी पाकिस्तानियों को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में या वैसे कंसिडर नहीं कर रही, तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या अवामल है? कि क्या हमारे जो पाकिस्तानी है वो उनका जो जुबान का लेवल है या जो एजुकेशन है उसमें अभी वो हमें इस काबिल नहीं समझते कि हाँ हम असेंबली में जा सकें, या कोई और बात भी हो सकती है? ये देखें, एक्चुअली हर पार्टी की एक अपनी, जो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है, जो पॉलिसी मेकर हैं वो अपने एक एंगल से सोचते हैं, पार्टी के अंदर के क्या मामलात हैं ये तो जो पार्टी के एफिलिएटेड दोस्त हैं वो ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको वाज़ह बात करूंगा कि कोई भी दोस्त जो पहले उम्मीदवार रह चुका हो, ऐसी बात नहीं कि वो इस दफ़ा पार्टिसिपेट बतौर एमपीए उम्मीदवार लिस्ट में आना नहीं चाहते थे। वो लिस्ट में आना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनको आगे लेकर नहीं आई। ये वो बेहतर तौर पर अपने पार्टी के क्या मामलात है, क्या वजूहत बनी है, उन्होंने कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, ये वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं, वही जानते हैं। मैंने तो अपने हवाले से साफ बताया कि मुझे 29% वोट मिले हैं और मेरी जो दूसरी कलीग थी उन्हें 71% मिले हैं। वो अक्सरियत थी उनके पास, इस वजह से मैं आगे नहीं आ सका। ठीक है, मैं अपनी बात बता सकता हूँ। उसके बाद जो मैसेज, हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जो अखबारात देखें पिछले दिनों में भी, तो उनमें रवाल में पाकिस्तानी जो है यहाँ के मकामी लोगों के बाद सबसे बड़ी इमिग्रेंट्स में से कम्युनिटी है बनते हैं। यहाँ पर जो सराउंडिंग्स एरिया है बार्सिलोना का, इसमें एक बहुत बड़ी हम कम्युनिटी है। तो सियासी हवाले से मैं समझता हूँ 20 साल का जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पर अरसा हो गया, जो प्रोग्रेस हमारी होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। वजह क्या है? होता ये है कि जो भी हमारा कोई दोस्त भाई जो है वो आगे आ रहा हो, तो दूसरे जो है हमारे दोस्त भाई वो उससे रंजिशें बना लेते हैं, मुखालफतें पैदा कर लेते हैं और लेग पुलिंग, इन चीज़ों से निकलना होगा। और हमें देखना होगा कि हमारे साथ कितनी अक़वाम है, जो बाकी जो हैं वो सियासी हवाले से मराकश के कितने लोग काउंसलर हैं, कितने डिप्टी काउंसलर हैं, कितने जो है वो पार्लियामेंटेरियन हैं। इंडिया की आप मिसाल ले लें, दूसरा आप देख लें जो मुख्तलिफ जो लातीनी ममालिक हैं, अफ्रीकन भी हैं, तो हमारे जो हैं
हम तादाद के हवाले से सियासी जो हमारा सफ़र है वो बहुत स्लो है। तो कोशिश करें कि यहाँ पर जब हम रह रहे हैं, हमारे हम प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बज़रिया सियासत में आगे जाकर जहाँ पर कानून साज़ी होती है, ऐवान बाला में, वहाँ पर हमारी मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपने आप को, अपने बच्चों को, नौजवानों को ये बताने की ज़रूरत है कि हम बजाय नून, मीम, काफ पे के यहाँ की मकामी सियासी पार्टी को जॉइन करें और उनमें वर्क करें, उनकी मीटिंग्स में जाया करें और जब हम मेंबर होंगे और हम हमारे अंदर अहलियत होगी, इंशाअल्लाह ताला वो फिर हमें जो है इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कराएँगे क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी में से वो चाहते हैं उनका नुमाइंदा भी आगे आए। और वहाँ जाकर ही हम बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुस्लिम अपनी कम्युनिटी और अपनी उम्मत के जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। वो बेहतर तरीके से पेश भी कर सकते हैं और उनका हल भी माँग सकते हैं। जी, अज़हर भाई। जी शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में किसी दूसरे सियासतदान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।